दोस्तों, फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान। आज सभी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सभी का मत अलग अलग है। कुछ लोगों का कहना है कि फैमिली आईडी बनवाना जरूरी नहीं है। लोग इसके प्रति उदासीन हैं और कह रहे हैं कि हमें किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं चाहिए, तो हम फैमिली आईडी क्यों बनवाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग भ्रमित भी है और कहते हैं कि अगर हमने फैमिली आईडी बनवा लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा राशन कार्ड न बने। तो तरह तरह की दोस्तों चर्चाएं हो रही है। हालांकि फैमिली आईडी बनवाना जरूरी नहीं है, यह अनिवार्य नहीं है। किसी की इच्छा है तो बनवाएं, अगर ना इच्छा है तो मत बनवाएं। लेकिन दोस्तों, अगर आप फैमिली आईडी बनवा लेते हैं तो इसके अनगिनत फायदे हैं, अविश्वसनीय फायदे हैं। अगर मैं फैमिली आईडी के फायदों के विषय में आपको बताऊं तो आप भी अचंभित रह जाएंगे। तो आज विस्तार से हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि फैमिली आईडी होता क्या है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से यह एक परिवार का फैमिली आईडी है। यह कोई कार्ड वगैरह नहीं होता। जब जनसेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और फैमिली आईडी बन जाती है तो इस तरीके से एक प्रिंट आउट निकल जाता है फैमिली आईडी का। तो आप इसको देख सकते हैं, जूम करके देखेंगे। ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा है और यहाँ फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान, और यह 12 डिजिट का फैमिली आईडी नंबर दिया जाता है। आप देख सकते हैं 17 की सीरीज से शुरू हो रहा है। और जो शहरी क्षेत्र के लोग होते हैं उनका जो फैमिली आईडी होता है वह 17 की सीरीज से शुरू होगा, और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो परिवार होते हैं उनका फैमिली आईडी का नंबर जो सीरीज है 27 से शुरू होता है। अब इसमें देख सकते हैं आप नीचे इसमें जो फैमिली आईडी में जितने भी सदस्य हैं उनके सभी परिवार के सदस्यों के एक साइड में फ़ोटो लगे होते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के नाम होते हैं, उनका लिंग, जन्म तिथि और पति पिता, ये इनके नाम लिखे होते हैं। इसके पति का, पिता का नाम क्या क्या है, इस तरीके से सारी डिटेल होती है। यानी जो आधार कार्ड में डिटेल होती है वही सभी फैमिली आईडी में भी डिटेल होती है। और इसमें अलग से आवेदक से संबंध, यानी परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं वे एक दूसरे से कैसे संबंधित है वो भी इसमें विवरण रहता है। जैसे फैमिली आईडी में आवेदन इस व्यक्ति ने किया है, यानी यह स्वयं सेल्फ लिखा है। और दूसरे नंबर का जो सदस्य है वह इस व्यक्ति का हस्बैंड, यानी यह पत्नी है, यह पति है। और जो तीसरा सदस्य सन, यानी पुत्र, यानी इसका यह पुत्र है। इस तरीके से इसमें पारिवारिक सदस्यों की आपस में क्या उनकी रिश्ते हैं वह सब विवरण लेता है। चौथा भी पुत्र हुआ और 5वें नंबर का पुत्री हुआ। इसमें दोस्तों जो लास्ट का कॉलम होता है उसमें जो आधार कार्ड होता है उनकी डिटेल भी होती है, और लास्ट में जो परिवार का पता होता है वह भी होता है, और यहाँ QR कोड होता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी भी इसमें रहती है। जब इसमें आवेदन किया जाता है तो आवेदन करते समय कोई जो परिवार के सदस्य हैं वे क्या करते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी है उसका भी विवरण भरा जाता है, कोई हाउसवाइफ है उसका विवरण भरा जाता है, कोई मजदूरी करता है, बढ़ई, लोहार है, कोई कुंभकार है, कोई सरकारी नौकरी करता है। सारी जानकारी इसमें भरी जाती है, वह भी इसमें जानकारी समाहित रहती है। कोई औरत विडो है उसका भी विवरण इसमें होता है। यानी जो इसमें डाटा होता है, जो गवर्नमेंट के पास डाटा जाएगा वह सब उनके पास सुरक्षित, इस तरीके से इसमें परिवार की पूरी जानकारी गवर्नमेंट के पास रहती है। यहाँ दोस्तों एक विशेष बात मैं यह भी बताऊंगा कि इसमें जो परिवार की परिभाषा होती है वह बहुत व्यापक परिभाषा है। यानी इसमें परिवार में बाबा, दादी और जो पुत्र है उनकी पुत्र वधू है, पोता पोती है, और यहाँ तक कि अगर कोई पुत्री है, विवाहित पुत्री है, और जो दामाद है वह उनके घर ही रह रहा है, ससुराल में दामाद रहता है, तो उसका भी विवरण इसमें भरा जाएगा। यानी एक छत के नीचे एक चूल्हे का जो खाना खाते हैं वह सब परिवार के सदस्य इसमें आते हैं। एक फैमिली आईडी में, फैमिली कार्ड में सभी सदस्यों का विवरण होगा। आपने देखा होगा जैसे साउथ में संयुक्त परिवार होते हैं, दक्षिण भारत में आपने देखे होंगे पूरे बड़े बड़े परिवार होते हैं। उसी तरीके से अगर कोई उत्तर प्रदेश में फैमिली है तो सभी सदस्यों का विवरण इसमें रहेगा। यहाँ परिवार की परिभाषा बहुत ही व्यापक मानी गई है। अब दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि फैमिली आईडी होता क्या है। थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि यह बनवाना किसको है। जो व्यक्ति राशन कार्ड धारक नहीं है उसको फैमिली आईडी बनवाना है, वह अपना फैमिली आईडी बनवा सकता है। क्योंकि राशन कार्ड धारक जो व्यक्ति है उसका जो राशन कार्ड नंबर होता है, आप देख सकते हैं यह एक राशन कार्ड है। इसमें हम जूम करके देखेंगे दोस्तों, यह है जो राशन कार्ड विवरण,
यह 12 डिजिट का ही राशन कार्ड का विवरण होता है। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सीरीज फैमिली आईडी की होती है वही सीरीज राशन कार्ड की भी होती है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र का यह राशन कार्ड धारक है कोई व्यक्ति और इसका 27 से सीरीज शुरू है, फैमिली आईडी में भी इसी तरीके से सीरीज होती है। तो जो हमारे राशन कार्ड धारक व्यक्ति होते हैं उनके परिवार की पहचान उनकी राशन कार्ड की संख्या से हो जाती है। तो इन व्यक्तियों को फैमिली आईडी बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं पूछा जाता है इनसे कोई फैमिली आईडी, जैसे आप देख सकते हैं यह एक आवेदन है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का और यहाँ फैमिली आईडी नंबर पूछा गया है आवेदक से। तो अगर किसी व्यक्ति का राशन कार्ड है तो वह अपना राशन कार्ड नंबर ही यहाँ फैमिली आईडी में भर देगा। और अगर कोई राशन कार्ड धारक नहीं है, उसका फैमिली आईडी है, तो यहाँ इस तरीके से भर देगा। और एक महत्वपूर्ण बात कि यह फैमिली आईडी अभी अनिवार्य नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज़ें अनिवार्य होती है वह रेड स्टार में हो जाती है। आप देख सकते हैं जैसे रेड स्टार है यहाँ और यहाँ ग्राम में अभी तक फैमिली आईडी पर रेड स्टार नहीं आया, इसलिए यह किसी भी आवेदन करते समय अनिवार्य रूप से नहीं भरी जाती, यह स्वैच्छिक है। अब दोस्तों दो तरीके के व्यक्ति हैं जो राशन कार्ड के पात्र नहीं है, यानी जो गरीबी रेखा से ऊपर है वह अपना फैमिली आईडी बनवा सकते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो बीपीएल है, उनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना, वह भी अपना फैमिली कार्ड जरूर बनवाए। अब बात करते हैं कि फैमिली आईडी के क्या क्या फायदे हैं, भविष्य में इससे क्या क्या सुविधा हो सकती है। आइए दोस्तों देखते हैं। यह फैमिली आईडी के फायदे हैं। नंबर 1, परिवारों की संख्या का आकलन। दोस्तों फैमिली आईडी के आ जाने से परिवारों की जो टोटल संख्या है उसका शुद्ध डाटा गवर्नमेंट के पास होगा। जैसे किसी गांव में कितने परिवार है, ब्लॉक में, तहसील में, किसी जिले में कितने परिवार है और पूरे उत्तर प्रदेश में कितने परिवार है, उसका शुद्ध डाटा गवर्नमेंट के पास होगा। वैसे तो दोस्तों जनगणना में भी परिवारों की संख्या का पता चल जाता है, लेकिन चूंकि जनगणना 10 साल बाद होती है, प्रतिवर्ष नहीं होती, बहुत ही बड़ा काम होता है, बहुत ही भारी भरकम काम होता है। लेकिन फैमिली आईडी के आ जाने से प्रतिदिन प्रति वर्ष जितने भी टोटल परिवार होंगे उनका डाटा गवर्नमेंट के पास होगा। और गवर्नमेंट द्वारा जो योजनाएं लाई जाती है, जो नीतियां लाई जाती है, वह परिवारों की संख्या को देखते हुए लाई जाती है। तो दोस्तों इसके आ जाने से अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को बहुत फायदा होगा। नंबर 2, परिवार की वंशावली की मैपिंग। दोस्तों यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं इसको आपको समझाना चाहूँगा। आइए देखते हैं। दोस्तों इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। मानकर चलिए ए और बी दो पति पत्नी है, उनका फैमिली आईडी कार्ड बना हुआ है। कुछ दिन बाद उनकी जो है पुत्र उनको प्राप्त होता है, सी पुत्र है। तो इसमें फैमिली आईडी में यह सुविधा दी गई है कि परिवार में कोई नया सदस्य आता है, उसका जन्म हो जाता है या शादी होकर कोई लड़की परिवार में आ जाती है, तो इसमें फैमिली आईडी में वह सदस्य जुड़ जाता है। फिर अब ये सी जुड़ गया फैमिली आईडी में, फिर आने वाले समय में उनको डी पुत्र होता है और डी भी फैमिली आईडी में जोड़ लिया जाता है, यानी इन 4 सदस्यों का एक फैमिली आईडी नंबर हो गया। दोस्तों समय बीतता जाता है, फिर इसमें जो सी और डी है उनकी भी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद सी और डी कहते हैं कि हम तो अलग अलग हो जाएंगे, यानी जैसे भाइयों में बंटवारा हो जाता है, उनका परिवार भी अलग अलग हो जाता है। तो फैमिली आईडी में यह भी सुविधा आगे भविष्य में दी जाएगी। हालांकि अभी तो यह शुरू हुआ है, लेकिन आने वाले समय में यह सुविधा होगी कि उनका फैमिली आईडी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग परिवार हो गए, उस परिवार में से निकल गए तो उनका फैमिली आईडी अलग अलग हो जाएगा। यानी जो सी है, सी का अलग फैमिली आईडी हो जाएगा, यानी जो उसकी पत्नी है उसने अपना उसके साथ बनवा लिया C+E, यानी सी और ई पति पत्नी है, उनका अलग फैमिली आईडी, यानी एक नंबर फैमिली आईडी था, अब इसका दूसरा नंबर फैमिली आईडी हो गया। और जो डी है, डी भी अलग हो गया और डी ने अपनी पत्नी के साथ अपना फैमिली आईडी बनवा लिया, यानी यहाँ 3 फैमिली आईडी बन गए। एक जो उनके पिता थे, माता पिता, उनका फैमिली आईडी वो चल रहा है अभी, नंबर 2 फैमिली आईडी और नंबर 3 फैमिली आईडी अब क्रिएट हो गए। फिर आने वाले समय में दोस्तों हम इस बात को दोहरा सकते हैं, यानी जो सी और ई है उनको पुत्र हो जाता है और फिर उनकी शादी हो जाती है, तो फिर इसी तरीके से 2 भागों में यह बट जाएगा। चौथा फैमिली आईडी हो जाएगा, 5वां हो जाएगा और इसी तरीके से यह 6ठा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा और फिर आगे इस पुनरावृत्ति को हम करते जाएंगे। फिर यह 2 भागों में बढ़ जाएगा, कोई 3 में बढ़ सकता है, अगर 3 पुत्र हो जाते हैं, 4 पुत्र हो जाते हैं, किसी का 1 पुत्र है तो वह ऐसे ही चलता रहेगा। यानी जो
परिवार का एक वृक्ष होता है, जो वंशावली होती है, वो फैमिली आईडी के रूप में आगे बढ़ती जाती है। तो दोस्तों जो फैमिली आईडी का पोर्टल है, उस पर फैमिली आईडी के रूप में जो पूरे परिवार का एक वंशावली है वह डाटा के रूप में सेव होता रहेगा। और बरसों बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद भी जब हम देखेंगे तो पूरे के पूरे जितने भी हमारे बाबा दादा थे, सब कुछ की हमें जानकारी हो जाएगी। आपने देखा होगा, अभी एक उत्तर भारत की मैं बात करता हूँ, भाट बोलते हैं उन लोगों को। भाट का काम ही यही होता है कि वह पूरे परिवार की वंशावली तैयार करते हैं। लेकिन फैमिली आईडी के आ जाने से जो फैमिली आईडी का जो पोर्टल है, उस पर हमारा पूरा का पूरा वंशावली मौजूद रहेगा। अब दोस्तों आप कहेंगे इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान नहीं होता। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मुग़ल बादशाहों का जो काल होता है उसको पढ़ते हैं, तरह तरह के हम काल पढ़ते हैं, और कभी कभी थोड़ा सा ऑथेंटिक वो चीज़ है या नहीं है, उस चीज़ के विषय में डाउट हो जाता है। लेकिन फैमिली आईडी के आ जाने से सरकारी साइट पर इस तरह का पूरा हमारा इतिहास दर्ज हो जाता है। नंबर 3 दोस्तों, परिवारों के बीच अंतर संबंध की मैपिंग। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको भी मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों मानकर चलते हैं हमारे 3 परिवार है, अलग अलग दूसरे शहरों में, गांव में रह रहे हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। एक परिवार है, इसमें 4 सदस्य है, और सी और डी इसमें पुत्र और पुत्री है। इसी तरीके से एक परिवार यह है, जी और एच पुत्र पुत्री है, और यहाँ के पुत्र है। अब मानकर चलिए इस पुत्री की शादी यानी डी की शादी जी से हो जाती है, डी की शादी जी से हो जाती है। तो यहाँ फैमिली आईडी में क्या सुविधा दी गई है? अगर पुत्री की शादी हो जाती है तो वह परिवार का सदस्य नहीं रहेगी, क्योंकि एक छत के नीचे जो सदस्य होते हैं फैमिली आईडी में, वही एक परिवार के सदस्य माने जाते हैं। तो डी स्थानांतरित होकर इस परिवार में चली गई, और यहाँ डी इस परिवार का सदस्य बन जाएगी। और यहाँ अब जो इस डी का फैमिली आईडी नंबर होगा, इस परिवार का नंबर होगा, उस परिवार का नंबर नहीं होगा, वहां से वह स्थानांतरित हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ 2 परिवारों के बीच में संबंध बन जाता है। जो फैमिली आईडी का पोर्टल है वह इस संबंध को दर्शाएगा। इसी तरीके से जो यह पुत्री है, इस पुत्री की शादी इस परिवार से हो जाती है, तो यहाँ भी दोनों परिवारों के बीच संबंध बन जाता है। और दोस्तों फैमिली आईडी का जो पोर्टल है, फैमिली आईडी के आ जाने से इन संबंधों की व्याख्या की जा सकेगी। इसी तरीके से बहुत सारे जो आपस में संबंध, रिश्ते, नाते बनते हैं, वह सब फैमिली आईडी पोर्टल पर दर्ज होंगे। दोस्तों अभी तक के जो आपने फायदे देखे थे उनसे आपको इनडायरेक्ट लाभ था, लेकिन इस बार का जो फायदा है उससे आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट किस तरीके से फैमिली आईडी से आपको फायदा पहुंचने वाला है। और कुछ जो अमीर वर्ग के लोग हैं वह कहते हैं कि फैमिली आईडी तो गरीबों की योजना है और हम इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसको आप जब सुनेंगे तो इस चीज़ का महत्व पता चलेगा। नंबर 4, चल अचल संपत्ति विवादों में गिरावट। दोस्तों चल संपत्ति यानी रुपये पैसों से संबंधित जो संपत्ति होती है उसको चल संपत्ति बोलते हैं। कभी कभार कुछ एक मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जमीन, जो प्रॉपर्टी के मामले होते हैं, एक पिता है, उसको 2 पुत्र है, नंबर 1 नंबर 2 पुत्र, ये उसको पुत्र है। और फिर इस पुत्र को भी 2 बेटे हैं, 3 और 4, और इसको 1 बेटा है, 5। यानी इस पिता के यानी इस बाबा के 3 पोते हैं। इसको 100 रुपया इसके पास है संपत्ति का। तो एक हिसाब से देखा जाए तो जो 3 पोते हैं 33 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि 50 रुपया इसको, 50 रुपया इसको जाएगा, फिर 50 में से बट जाएगा 25 रुपया इसको जाएगा, 25 रुपया इसको जाएगा, और 50 रुपया इसको पहुंच जाएगा। दोस्तों बहुत से जो प्रॉपर्टी के मामले होते हैं उनमें कोर्ट कचहरी में केस चले जाते हैं, और कौन किसकी संतति है उसमें निर्धारण करना बहुत ही जटिल हो जाता है। फिर जांच अधिकारी होते हैं, उसमें लंबा समय चला जाता है। तो अगर फैमिली आईडी किसी परिवार के पास है और जो पिता का जो अकाउंट था उसमें फैमिली आईडी का उल्लेख था, तो इस तरह के मामले बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि फैमिली आईडी में सभी सदस्यों का जो वंशाक्रम होता है, कौन किसका पुत्र है, उनके बीच आपस में क्या संबंध है, उस सब की डिटेल बहुत ही भली भांति होती है। तो ऐसे मामलों में उस संपत्ति का निर्धारण बहुत ही आसानी से हो जाएगा दोस्तों। तो फैमिली आईडी का इस तरीके से फायदा है। दोस्तों बात करते हैं अचल संपत्ति की। वही सेम मामला है। मानकर चलिए कोई पिता है और उस पिता को जमीन है 100 बीघा जमीन है, और उसी तरीके से उसको 1 पुत्र ये हो गया, 2 पुत्र हो गया, 3 पुत्र हो गया, और इसको जो है 4, 5, 6 यानी इसको 3 पुत्र हो गए, इसको 1 पुत्र हो गया, और इसको 2 पुत्र हो गए, यानी 8, 9 और 10 3 पुत्र हो गए। तो
पिता के मरने के बाद मान कर चलिए पिता की मृत्यु हो गई और फिर इनमें से जो पिता के पुत्र थे इनमें से भी किसी की मृत्यु हो गई, तो जो जमीन के बंटवारे होते हैं वह उस प्रकार से होते हैं कि पिता का हिस्सा 3 बेटों में बढ़ जाएगा और फिर इसका हिस्सा इन 3 में बढ़ जाएगा, इसका हिस्सा एक बच्चे को मिल जाएगा और उसका हिस्सा इस तरीके से मिल जाएगा। अभी आपने देखा होगा कभी कभी जो खसरा खतौनी होते हैं उसमें जो पिता का जो संपत्ति है, जो जमीन है, उसका बंटवारा इस तरीके से हो जाता है कि वहाँ विवाद पैदा हो जाते हैं। यानी मैं आपको बताता हूँ, जैसे यह 1 2 3 4 5 6 7 यानी 100 बीघा जो जमीन है वो 7 हिस्सों में नहीं बटेगी दोस्तों। पहले वह 3 हिस्सों में बटेगी, 33 बीघा जमीन हो जाएगी और फिर 33 बीघा जमीन 11 बीघे 11 बीघे 11 बीघे इसको आएगी और जो 33 है 7 जो 7 नंबर का पुत्र है, जो ये पुत्र है, इसको 33 आएगी और फिर इसकी इस तरीके से बढ़ जाएगी 11 11 11। तो दोस्तों कभी कभी खसरा खतौनी में क्या होता है कि जो ये सभी पोते हैं इस बाबा के, उनमें वो बराबर डिवाइड हो जाती है। तो फिर कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है, वहाँ मामले लंबे चलते हैं, समय भी बर्बाद होता है, धन भी बर्बाद होता है और आपस में कलह होती है परिवारों में और परिवार उजड़ जाते हैं। दोस्तों फैमिली आईडी के बन जाने से इस तरह की नौबत नहीं आएगी। जो खसरा खतौनी होगी उनमें फैमिली आईडी नंबर उल्लिखित होगा और जो परिवार जो जायदाद वगैरह होती है उसका बंटवारा बहुत ही बेहतर तरीके से होगा। दोस्तों आप समझ सकते हैं इसका कितना फ़ायदा होगा। और जो हम कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कर रहा है उसमें फैमिली आईडी भरवाया जाएगा और रजिस्ट्री करने के बाद अगर उसकी जो ज़मीन धारक होता है, जिसकी ज़मीन होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका बंटवारा उसकी संतति में कैसा होगा। कुल मिलाकर इसमें फैमिली आईडी के आ जाने से परिवारों के बीच जो संबंध है उनका उसमें डिटेल होता है और ऐसे मामले बहुत ही कम होंगे। अगर होते भी हैं तो उनका जो सुधार है वह बहुत जल्दी से हो जाएगा। अब नंबर 5 पे बात करते हैं दोस्तों। ये बहुत सी योजनाएं हैं, राशन कार्ड, कन्या सुमंगला। दोस्तों जब फैमिली आईडी सभी व्यक्तियों की बन जाएगी, मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगा। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए लेकिन अभी तक उनका नहीं बना, तो उनको फैमिली आईडी बनवा लेनी होगी। क्योंकि फैमिली आईडी में सभी सदस्यों का डिटेल भी भरा है कि कौन व्यक्ति मजदूरी करता है, कौन व्यक्ति बढ़ई है, कौन मजदूर है। और जब वह इस तरीके की डिटेल भरता है तो सेक्रेटरी और लेखपाल उसका सत्यापन करते हैं। अगर वह सही बात पाई जाती है, जो उसने अपना व्यवसाय लिखा है, तो उसको प्रमाणित कर दिया जाता है और उसका फैमिली आईडी बन जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसमें कोई बड़ा काम करते हैं उसमें छोटा लिख दे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। सचिव और लेखपाल द्वारा उस चीज को प्रमाणित किया जाता है। तो दोस्तों जो फैमिली आईडी होता है उसमें सरकार को पता चलेगा, अपने डाटा में उस चीज को देखेगी कि कितने परिवार ऐसे हैं जो गरीब है लेकिन उनका अभी भी राशन नहीं बना। तो प्राथमिकता के आधार पर उनका राशन कार्ड बनाया जाएगा। जो जिला स्तरीय अधिकारी है, जो जिला पूर्ति अधिकारी होते हैं, उनको आदेश किया जाएगा कि आपके जिले में इतने परिवार ऐसे हैं जो फैमिली आईडी धारक है और अभी राशन प्राप्त नहीं कर रहे, तो उनको तुरंत जल्द से जल्द राशन कार्ड उनका बनाया जाए, उनको निर्गत किया जाए। तो फैमिली आईडी का यह फायदा है। दूसरा देखते हैं कन्या सुमंगला। दोस्तों जो फैमिली आईडी है उसमें परिवार में कितने सदस्य हैं, किसी पिता को कितने बच्चे हैं, उसका डिटेल होता है। और जो कन्या सुमंगला योजना है, अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे यानी 3 बच्चे नहीं होने चाहिए माता पिता को, अगर 2 बच्चे हैं तो उनमें जो बेटी होगी उनको कन्या सुमंगला का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों फैमिली आईडी के माध्यम से जो प्रदेश सरकार है वह देख सकती है कि कितने परिवार ऐसे हैं जो जिसमें 2 बच्चे हैं और कितनी उनमें बेटियां हैं। क्योंकि सब विवरण फैमिली आईडी में होता है, तो गवर्नमेंट द्वारा इस चीज को निर्धारित किया जा सकता है कि इतनी कन्याओं को हमें कन्या सुमंगला का लाभ देना है। तो फैमिली आईडी का यह फायदा है, सरकार द्वारा उस चीज को लक्ष्य के रूप में देखकर पूरा किया जाएगा। अब बात करते हैं विडो पेंशन। दोस्तों जो फैमिली आईडी होती है उसमें मृतक का भी विवरण होता है। अगर कोई औरत मृतक है तो उसके विवरण में लिखा जाता है कि यह मृतक है, उसकी उम्र का भी उसमें पता होता है। तो यहाँ जो भी महिलाएं विडो हैं उनके चूंकि परिवार की आर्थिक स्थिति का विवरण भी इसमें होता है, तो सरकार द्वारा तय कर लिया जाएगा कि इतनी विडो लेडी हैं और वह विडो पेंशन के दायरे में आती है, उनको पेंशन प्रदान किया जाए। फिर बात करते हैं वृद्ध पेंशन। वृद्ध पेंशन का भी इसमें ऐसे ही देख लिया जाएगा। एक स्पॉन्सरशिप योजना। दोस्तों अभी एक नई स्कीम आई है, अगर किसी बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाती है, कोई विडो लेडी है, तो उसके 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको 4,000 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे। भारत सरकार और प्रदेश सरकार की यह संयुक्त स्कीम है। तो फैमिली आईडी के बन जाने से प्रदेश सरकार को यह पता चल जाएगा कि कौन कौन विडो महिला है और उसके बच्चे 18 साल से उम्र के कितने हैं,
18 साल से उम्र के कितने बच्चे हैं उसका भी डाटा सरकार के पास होगा, क्योंकि इसमें फैमिली आईडी में बच्चों की उम्र, उनका लिंग वगैरह सब कुछ होगा। तो यहाँ कन्या सुमंगला स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ लक्ष्य के रूप में उनको प्रदान किया जाएगा। उनका चिन्हीकरण बहुत आसानी से हो जाएगा। स्पॉन्सरशिप योजना के जो पात्र बच्चे हैं उनका निर्धारण हो जाएगा। यहाँ इसी तरीके से छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, पति की मृत्यु के बाद महिला को 30,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। उस योजना का भी लाभ भी जो ऐसी महिला है उनका चिन्हीकरण बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं का यहाँ जिक्र नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट द्वारा सभी योजनाओं के जो पात्र लाभार्थी है उनका चिन्हीकरण फैमिली आईडी के आ जाने से बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों, जनता जनार्दन को इस फैमिली आईडी का बहुत ही फायदा है। नंबर 6, रोजगार परक योजनाएं, श्रमिक कार्ड। दोस्तों, चूंकि फैमिली आईडी में यह भी उसमें विवरण भरा जाता है कि कौन व्यक्ति किसान है, कौन मजदूर है। तो जो व्यक्ति मजदूर है, चूंकि श्रमिक कार्ड उनका बनता है जो व्यक्ति मजदूर होते हैं, तो सरकार द्वारा यह देख लिया जाएगा कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनका अभी जो मजदूर है उनका श्रमिक कार्ड नहीं बना। तो इस तरीके से जो भी मजदूर है, जो अभी श्रमिक कार्ड से वंचित है, उनको लक्ष्य के रूप में टारगेट किया जाएगा और उनका श्रमिक कार्ड बनवाया जाएगा और उनको फ़ायदा दिलाया जाएगा। क्योंकि श्रमिक कार्ड बनने के बाद बहुत सी योजनाएं होती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा श्रमिकों के ऊपर लागू होती है। इसी तरीके से जो कौशल विकास की बहुत सारी कौशल विकास मिशन होता है, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। जो बेरोजगार युवक होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका चिन्हीकरण भी बहुत आसानी से हो सकेगा। और दोस्तों इस तरीके से रोजगार देने में भी यह फैमिली आईडी बहुत ही सहायक होगी। दोस्तों, इस तरीके से इसके बहुत फायदे हैं। अब आप खुद निर्धारण कीजिए कि फैमिली आईडी आपको बनवाना है या नहीं बनवाना है। और अगर आप फैमिली आईडी बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक वीडियो और है, उसमें बताया गया है डिटेल से कि फैमिली आईडी बनवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कहाँ जाकर आपको आवेदन करना होगा, कैसे कैसे अपने फ़ोन से भी आवेदन कर सकते हैं। तमाम चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई वीडियो में आप देख सकते हैं। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे चर्चा कर सकते हैं।